Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna. दूसरी बैच तो एक ही कथा सूत्र सुन के अंतर्धान हो गई। तो शेष जो बचे हैं आप पीछे रह गए। ओके, जो पीछे छूटे हैं उनको और एक डोज आवश्यक होगा। उतने डोज से आप मानने वाले नहीं हो। ऐसे भी कुछ भूत होते हैं। तो भागवत की और कुछ भागवत लात भी मारता है कुछ। जैसे कल जो नहीं सुनेंगे आत्महत्या करते हैं। वैसे हमने तो कहा था कि कुछ 300 लोग ही आत्महत्या करते हैं, लेकिन वो तो शरीर की हत्या करते हैं। लेकिन आत्महत्या और आत्मा की एक दृष्टि से हत्या संभव नहीं है, लेकिन आत्मा का अधपतन ही हत्या ही है। तो वो कितनों का अधपतन। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो जो मनुष्य तो जन्म प्राप्त किए भारतवर्ष में, कल भागवत का वचन कह रहा था, भारत में जन्मे हो किंतु और मनुष्य रूप में जन्मे हो। तो राधा कृष्ण न भजिया, यह श्रीमद् भागवत का श्रवण न करिया, नहीं किया। हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी नहीं किया। सही अन्नामृत पाव, कृष्ण प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। धामवास भी नहीं किया। 5 अंग भी है भक्ति के महासाधन। तो भागवत श्रवण, उसमें भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, साधु संग, धामवास और अर्चा, श्री विग्रह आराधना, ये भक्ति के 5 प्रधान महासाधन बताए हैं। तो जिसने ये नहीं किया, और ये सभी करने का आधार वैसे श्रीमद् भागवत का श्रवण है, श्रवणम है। सुनेंगे तो फिर आगे क्या क्या करना इसका पता भी तो तब लगेगा जब हम सुनेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि, कृष्ण कहते कुरु कर्माणि, कर्म तो करो, लेकिन कैसे? योगस्थ, योग में स्थित हो जाओ। पहले योग में स्थित हो जाओ, कुरु कर्माणि, फिर कार्य करो। तो ये श्रीमद् भागवत का श्रवण हमें स्थित करता है। स्थितोस्मि जिसे अर्जुन कहे, वैसे उन्होंने तो केवल भगवत गीता ही सुनी, तो
ऐसे बहुत कुछ सुना। एकम शास्त्रम, उसे भी कहा है देवकी पुत्र गीतम, इतना ही पर्याप्त है। या वैसे गीता भागवत में भेद नहीं है। गीता एक उपनिषद के रूप में प्रस्तुत किया है, सूत्र रूप में, और उसी की व्याख्या, उसी का विस्तार है श्रीमद् भागवत। तो अर्जुन जैसे योगस्थ कुरु कर्माणि, है ना, स्थित हो गए, स्थितोस्मि, और फिर उनका गत संदेह, अब कोई संदेह नहीं रहा। त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, हे अच्युत, आपके प्रसाद से, कौन सा प्रसाद? भगवत गीता को वे प्रसाद कह रहे हैं। हमें प्रसाद कहते ही हमारा प्रसाद फिक्स है, महाप्रसाद है, गोविंदे वाला प्रसाद हमको स्मरण आता है। लेकिन गीता को ही उन्होंने प्रसाद कहा, और इस प्रसाद से स्थितोस्मि गत संदेह नष्टो मोहा, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृतिर्लब्धा, मुझे पुनः स्मरण हुआ, हो रहा है, मैं कौन हूं, आप कौन हो, क्या है मेरा संबंध, योग में पुनः स्थित हो गया, मेरा संबंध पुनः स्थापित हो गया आपके साथ। तो गीता का श्रवण करे, फिर आगे भागवत का श्रवण करे। ये दो सारे ग्रंथों के ये सार ग्रंथ है। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण भी करेंगे तो फिर भागवत में कहा है भिद्यते हृदय ग्रंथि, श्रीमद् भागवत का श्रवण करोगे तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, हृदय में कई प्रकार की गांठ, कई सारे भव बंधन, आशा पाश भी और स्नेह के पाश भी उसे बंधे हुए हैं, न तो हिल न तो डुल सकते हैं वैसे संसार में, बांध दिया, बद्ध। श्रीमद् भागवत का श्रवण करो तो भिद्यते, भिद्यते, इसका भेदन होगा, इसके गांठ के टुकड़े होंगे, गांठ को छूट जाएगी, गांठ बंधन। और भगवान के साथ वैसे बंधन, दिव्य बंधन स्थापित होगा। भिद्यते हृदय ग्रंथिश् छिद्यन्ते सर्व संशयः, छिद्यन्ते सर्व संशयः। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने वाले केवल रीडिंग ही नहीं, एक होता है रीडिंग और दूसरा होता है स्टडीइंग, स्टडी और रीडिंग, इसमें भेद होता है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह को रीडिंग, आई रीड न्यूज़पेपर, नॉट, लोग कहते हैं आई रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग दे डू नॉट रीड, दे स्टडी न्यूज़पेपर। मतलब कुछ दुकानदार, कोई ग्राहक नहीं है तो उसी न्यूज़पेपर को पुनः पुनः पढ़ता है, चिंतन करता है। कहीं पर हम गए थे प्रचार के लिए, तो वहाँ तो कोई बुजुर्ग लोग बैठ के, एक व्यक्ति पढ़ रहा था, फिर रुक जाता था, फिर बाकी लोग कमेंट्स करते थे। और लल्लू, बिहार के लल्लू का कोई टॉपिक चल रहा था,
तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता एक व्यक्ति और वे सारे मिलके अपने अपने कमेंट्स के पीछे क्या रहस्य है, क्या क्या अपने अपने भाष्य सुनाते. So they were not only reading but they were studying, scrutinizingly studying. तो जब भागवत का केवल रीडिंग ही नहीं, कोई पढ़ते ही नहीं, जिसका अध्ययन करते हैं, फिर अध्ययन या श्रवण करते, अध्ययन करते हैं और फिर मनन करते हैं. मनन की बात है, मनन, चिंतन. सुने शब्द चिंतन? चिंतन में जो पहले सुना है उसका पुनः चिंतन, फिर उसका मनन, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है. तो श्रीमद् भागवत केवल पढ़ लिया, फिनिश्ड, बुक क्लोज्ड, या कथा हो गई, आज का अंतिम सत्र है, अच्छी बात है, तो फाइनली अंत हो गया. हम गिन ही रहे थे दिन कब समाप्त होता है. तो हाँ, सो गुड न्यूज़, आज समापन है कथा का. तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर पुनः जब अधिक मास आएगा. लेकिन पता नहीं हम वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, दैट वी डोंट नो. लेकिन या फिर कभी कार्तिक आएगा, कभी कहीं होगी सप्ताह, तो हम पुनः जाएंगे. नहीं, बीच में ही दो कथा के मध्य में भी सुनी हुई कथाओं का श्रवण अनिवार्य है. श्रवण नहीं, चिंतन या मनन का. मनन जैसे पशु जो होते हैं, पशु 2 बार खाते हैं, गाय, बैल या और भी कई सारे चतुष्पाद प्राणी, 4-legged एनिमल्स. उनको चरने के लिए कहीं भेज दो या खेत में या कहीं, तो वह खाते रहते हैं, पेट भर लेते हैं, फिर आराम से बैठते हैं और फिर खाया हुआ जो भोजन है, घास है, पुनः वो मुख में लाते हैं और क्या करते? चुगाली की जुगाली, चुगाली, जुगाली. ओके, यस, हर वक्त मुझे रिमाइंडर की ज़रूरत होती है. जुगाली की चुगाली, चुगाली, चुगाली. कहो क्या? चुगाली की जुगाली. ओके, तो आपने देखा होगा उनको, तो उस वक्त वे उसका रस बनाते हैं, भली भांति इसको चबा लेते हैं, रस, फिर रस मिश्रित होते हैं मुख में भी जो रस होते हैं, और फिर उनको फिर उससे लाभान्वित होते हैं. सेकंड टाइम जो खा लिया उससे लाभान्वित होते हैं. तो हमें भी जो श्रवण की हुई कथाएं, अध्ययन की हुई बातों को पुनः उसका चिंतन करना चाहिए, पुनः मनन करना चाहिए, उसको मन में बिठाना चाहिए. अंग्रेजी में इसको असिमिलेशन कहते हैं. असिमिलेशन, केवल अक्यूमुलेशन नहीं, केवल इकट्ठा कर दिया, संग्रहित तो कर दिया, लेकिन तो असिमिलेट, उसको अपना बनाना, अपने उपयोगी, ताकि उस अन्न से रस बने, रस से फिर रक्त बने, मांस, आगे जो भी कल हम कह रहे थे. तब भिद्यते हृदय ग्रंथिस, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चाश्य कर्माणि. और हमारे जो कर्म है, जो हमारे पीछे लगे हुए कर्म, इसीलिए तो हमको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है, पुनः पुनः, क्योंकि हमारे कर्म पीछा कर रहे हैं.
हमारे कर्म का कुछ फल हमें भोगना है, तो शरीर है तो फल भोगेंगे। तो अभी भी कुछ वांछा है, कुछ भोगने की इच्छा, उस कर्म की उसका फल भोगना है, तो शरीर मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण, अध्ययन, फिर चिंतन मनन करेंगे, तो वह फिर क्षीयन्ते चाश्च कर्माणि, क्षय होगा, हमारे कर्मों का क्षय होगा, समाप्त होंगे। जैसे क्षय रोगी होता है ना, एक रोगी क्षय, टीबी कहते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। कोई मोटा व्यक्ति भी धीरे धीरे क्या होता है, क्षय होता है, उसका केवल हड्डी बच जाती है, क्षय। तो हमारे जो पाप की जो राशि है, भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि, गीता में भगवान का है, ज्ञान की अग्नि या भक्ति के पूरक जो ज्ञान है, गीता भागवत ज्ञान है, भक्ति है, इसमें वैराग्य भी है। इसके श्रवण कीर्तन से, इसके अग्नि से, इसके ज्योति से क्या होगा, भस्मसात, हमारे राख हो जाएगी, हमारे कर्मों की राख, या जो बीज, कोई हम जो पाप करते हैं तो कोई पाप का बीज बोते हैं हम, या पाप की वासना, पाप कर्म तो शाश्वत नहीं है, कर्म किया वो फिनिश, वो तो समाप्त हुआ, लेकिन पीछे छूटती है वासना। तो एक बीज के रूप में, काम वासना का बीज के रूप में संग्रहित होती है हमारे अंतःकरण में, मन में, और फिर धीरे धीरे अंकुरित होती है, फिर आगे फिर फलित और फूलित होती है। फूलित, फल फूल लगते हैं, वही कुछ कड़ुए फल, मीठे फल। तो फल कर्म के बीज का अंकुरित होना, पौधा वृक्ष बना, फिर फूल और फल, उसके पहले ही निपिंग एट द बर्ड, अंग्रेजी में कहते हैं, ये सब होने के पहले अब तक बीज ही है, उसी अवस्था में उसकी राख करो, उसको समाप्त करो, उसकी जान लो, नहीं तो दो तुम्हारी जान लेने वाला है। किल, क्रश, बर्न, वो बीज अवस्था में ही तो वो कार्य करता है, उसको जलाने का कहो, उसके विनाश, बीज का विनाश का, उसके दहन का, उसका अग्नि संस्कार होगा। जब श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण होगा, हृद्यंतस्तो ही अभद्रानी विधुनोति सुहृत्सताम का। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करना ही पुण्य श्रवण कीर्तना। ये पुण्यात्मा क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। ये श्रीमद् भागवत का श्रवण करना ही पुण्याई कमाना है, पुण्य। फिर ऐसे पुण्य कमाए हुए फिर धन्य कहलाते हैं, जैसे कल भी हम सुन रहे थे, धन्य हो, धन्योसी। हरि हरि। वाह,
क्या भी कह ही देते हैं। तो प्रभुपाद ने ये मार्ग नया तो नहीं है, या भगवत धाम जाने की बात कोई नई बात तो नहीं है। जैसे सृष्टि बनी है तो भगवत धाम लौटने की बात है ही। वैसे उसके लेकिन श्रील प्रभुपाद इस आधुनिक जगत में या 20वीं शताब्दी में, मॉडर्न टाइम्स में, श्रील प्रभुपाद ने इस भगवत धाम जाने की जो परिकल्पना है, मामेव यस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, भगवान कहे। पग पग पर भगवान गीता में कहे, ऐसा ऐसा करो, मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भागवत यही सिखाता है, या कैसे कैसे इस भक्त ने, उस भक्त ने, इस महाभागवत ने भगवान का स्मरण किया, मन मना भव मद भक्ता, वे कैसे भक्त बने, भक्त प्रहलाद या भक्त ध्रुव या कई सारे भक्त ही भक्त, मद्याजी कैसे अर्चना की, पृथु महाराज ने भी, माम नमस्कुरु, नमस्कार करने की जो विधि है, ये भागवत समझाता, भगवान ने गीता में कहा और भागवत उसको विस्तार से समझाता। ऐसा करोगे तो फिर भगवान ने कहा, माम एव यस्यसि, मुझे तुम प्राप्त होंगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति। जो भी ऐसे एकत्रित होके जहाँ तहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, मेरे जन्म और कर्म को जो तत्वतः जानता है। तो भागवत क्या है? भगवान का जन्म, कर्म, लीला, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का ही तो सारी चर्चा है। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्च वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। क्यों करते हैं हम गुरुजनों के चरणों की वंदना? क्योंकि वे प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य, प्रतीक्षण क्या कर रहे? लोलुप बने हैं। किसमें? आस्वादन में। किसके आस्वादन में? महाप्रभुर, नॉट महाप्रभुर, यहाँ श्री राधिका माधव योरपार, श्री राधा माधव का नाम, रूप, गुण, लीला के श्रवण कीर्तन में तल्लीन रहते हैं। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तालिको। मस्त है। षड गोस्वामी वृंद किसमें मस्त है? राधा कृष्ण भजन आनंद मत, मस्त है। राधा कृष्ण के भजन के आनंद में मस्त है, मग्न है। तो जो भी मेरे जन्म, मेरे लीलाओं को तत्वतः जानेंगे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, इस शरीर को त्यागने के उपरांत पुनर्जन्म नहीं थी, न एति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेंगे।
न एति मामेति, न एति मामेति, मतलब पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेंगे, मुझे प्राप्त करेंगे। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लौट के आएंगे, लौट के मैं ले आऊँगा उनको। न हाथी है न घोड़ा है, ऐसा भी कहते हैं। वह पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तो जो भी सत्य बोलेंगे, तो सत्य क्या, भगवान सत्य है। भगवान है ये बात क्या है, सत्य है। संसार में अगर कोई सत्य है तो क्या है, भगवान है, ये बात सत्य है। गॉड इज ट्रूथ कहते, गॉड इज ट्रूथ। लेकिन भगवान है ये बात सत्य है। तो श्रील प्रभुपाद एक पत्र लिखे, इक्कीस नवंबर 1956 में लिखे। लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। तो काफ़ी लंबा अच्छा विशेष पत्र है। तो कुछ साल पहले हमारे जीबीसी मीटिंग के प्रारंभ में भी इसको पढ़ के सुनाए थे। तो उसमें प्रभुपाद ये भगवत धाम लौटने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय को भगवत धाम, बैक टू गॉड, बैक टू होम, बैक टू गॉडेड की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कहे, Believe me or not, I have got the clue of going back to Godhead. तुम हे राष्ट्रपति विश्वास करो नहीं करो, लेकिन मैं गोपनीय बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे क्लू मिला है, मुझे कुछ संकेत मिला है। क्या संकेत कि भगवत धाम लौटने के बाद शरीर को त्यागने के बाद मैं भगवत धाम लौटूंगा, प्रभुपाद लिखे। Just after leaving my present material body, I will go back to Godhead. Present material ये जो शरीर है, इसको त्यागते ही मैं भगवत धाम लौटने वाला हूँ। लेकिन प्रभुपाद लिखे, in order to take along with me all my contemporary men and women of the world, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। इस समय मेरे साथ जो भी मेरे अन्य भ्राताश्री है, जीवात्मा मनुष्य शरीर में है, उनको मैं साथ में ले जाना चाहता हूँ। और इस उद्देश्य से मैंने आई हैव स्टार्टेड माई पेपर कॉल्ड बैक टू गॉड हेड। इसीलिए मैंने ये ISKCON शुरू करने के पहले, एक तो 1956 की बात है, प्रभुपाद तो 65 में गए अमेरिका, तो उसके पहले तो बैक टू गॉडेड पत्रिका छपते थे। इसको मैंने इसका प्रकाशन कर रहा हूँ ताकि इसकी मदद से, इसके अध्ययन से लोग भगवत धाम लौटेंगे। फिर आगे लिखते हैं, प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ मी एज एन वंडरफुल और अ मैड मैन
when I say I shall go back to Godhead after leaving my present material body, it is quite possible for everyone and all of us to go back to Godhead. तो इसमें कोई आश्चर्य तुम्हें लगना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति को लिख रहा है या तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे कुछ पागल मत समझो। प्रभुपाद लिख रहा है। It is possible for everyone to go back to Godhead. और फिर अपने प्रवचनों में और तात्पर्यों में प्रभुपाद बैक टू गॉड सच ए कॉमन, हर कुछ मिनटों के उपरांत ये बैक टू गॉड के बाद, हर कुछ पैराग्राफ के बाद, हर कुछ प्रवचन के बाद या हर प्रवचन में या और कुछ प्रवचनों के उपरांत ये भगवत धाम लौटने की बात। तो हमारे देश में तो चलो दिल्ली की बात है। हाँ, कहीं भी जाओ चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। ये गली छोड़ो, गली से दिल्ली तक, चलो दिल्ली। तो सारे लीडर तो हमको चलो दिल्ली, लेकिन प्रभुपाद ने क्या अभियान छेड़ा? चलो भगवत धाम, चलो भगवत धाम, लेट अस गो बैक टू गॉड, चलो बैक टू गॉड। तो बैक टू गॉड हेड पत्रिका भी उसी उद्देश्य से, या जिस उद्देश्य से छप रहे थे प्रभुपाद, उसी उद्देश्य को सफल बनाने हेतु ही प्रभुपाद फिर इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किए और फिर सारी योजना बनाए ताकि इस संसार के अधिक से अधिक लोग भगवत धाम जाएंगे। No. Oh, you mean God is just a concept? किसी पत्रकार ने पूछा। No, no. क्या भगवान क्या कोई कल्पना ही है क्या? एक पत्रकार ने पूछा दिल्ली में। लेकिन प्रभुपाद no, no, no. He is a person like you and me. भगवान तो व्यक्ति है, जैसे आप हो मैं हूँ, वैसे कुछ भेद भी तो है, लेकिन जैसे हम व्यक्ति है, से भगवान भी एक व्यक्तित्व है, भगवान है। तो केवल कोई कल्पना नहीं है, कंसेप्ट नहीं है गॉड का। तो वे श्रील प्रभुपाद ही गौड़ीय वैष्णव या ब्रह्मा फिर मध्वाचार्य रमन या उस परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, उस परंपरा में हमें ये ग्रंथ, ये भागवत ग्रंथ, गीता भागवत, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। तुका म्हणे, तुकाराम महाराज हमारे संत शिरोमणि तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के, तो उन्होंने कहा ये दो ग्रंथ गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। विठोबा पंढरपुर महाराष्ट्र में भगवान द्वारकाधीश ही वहाँ पहुँचे। वे द्वारकाधीश ही है श्री कृष्ण, लेकिन विठोबा कहते हैं, विठोबा। और रुक्मिणी, विठोबा रुक्मिणी, पांडुरंग भी कहते हैं, पांडुरंग, कई नाम, या विठल सहस्र नाम भी है। तो तुकाराम महाराज के जो भी पढ़ेंगे गीता भागवत इन ग्रंथों को, अखंड चिंतन विठोबाचे, उनको चिंतन होगा, स्मरण होगा।
ये गीता भागवत स्मरण दिलाएंगे, भगवान का स्मरण दिलाएंगे। पुनः कैसे आ गए दोनों ये? अरे एक था ना कि मुझे पढ़ना भी है। हाँ तो अरे कोई फर्क है? हल्का सा है। हाँ अरे हाँ, लेकिन मैं I have to read also आराम से, धीरे 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 धीरे। अरे क्या हुआ? तावदेव बहु बभूव अहम कृष्णस्य दयिता सखा। उद्धव उवाच कृष्णेन अथ नियुक्तो अहम व्रजे स्वप्रेयसी गणे। तो भगवान ने जब What is this? भगवान ने मुझे जब नियुक्त किया, श्री कृष्ण ने नियुक्त किया मुझे, वृंदावन भेजा, मथुरा से वृंदावन भेजा। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, ऐसे भगवान कहे। मैं वृंदावन को भूल नहीं सकता उद्धव। एक एक बात का स्मरण करते, एक एक भक्त का स्मरण करते और फिर कहते विसरत नाही, मैं भूल नहीं सकता, वृंदावन को भूल नहीं सकता। ये मथुरा कंचन की नगरी, बस ये मथुरा में तो सोना चांदी मोती हीरे इसका व्यापार तो खूब होता है, लेकिन वृंदावन का प्रेम का व्यापार तो यहाँ नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। तो उद्धव भगवान अपने दिल की बात, दिल खोल के कह रहे हैं। तो anyway, कह रहे थे। फिर उन्होंने उद्धव को तैयार किया और भेजा ब्रजवासियों को, नंद बाबा, ग्वाल बाल, गोपियों को मिलने के लिए। ब्रजे स्वप्रेयसी गणे, प्रेयसियों को मिलने के लिए मुझे जब भेजे भगवान, और उनका संदेश उन्होंने मुझे सारा कहा था, कैसे समझा बुझाना है, कौन सी कथाएं कहनी है। तो वो जो कार्य मैंने अपनाया और निभाया और मैं यशस्वी हुआ। कृष्ण सदयिता सखा, और तब से मैं कृष्ण का एक प्रिय सखा बन गया। विरह अर्तासु गोपीषु स्वयं नित्य विहारिणा। श्रीमद्भागवत संदेशो मन्मुखेन प्रयोजितः। तो भगवान ने तो मुझे माध्यम बनाया, निमित्त बनाया, और मेरे मुखारविंद से बातें कहलवाई जो स्वयं ही कहना चाहते थे लेकिन स्वयं नहीं आ सकते थे, कई कारण थे। वृंदावन, मथुरा से वृंदावन नहीं आए।
उद्धव को भेजा और मुझसे बुलवाया। सभी बातें मन्मुखेन प्रयोजितः तम यथा मति लब्ध्वा आसन विरह वर्जितः। तू संदेश को, I was like a postman, प्रभुपाद लिखते हैं postman। हरी what to do? 2 माइक्रोफोन से अच्छा तो था लेकिन हरी ओके। तो विरह वर्जिता, मैंने वो संदेश कहा, दोहराया, उन्होंने सुना। आसन विरह वर्जिता, विरह से बड़ी दुखी थी, बहुत दुखी थी, विरह की ज्वाला में जल रही थी। लेकिन जब उन्होंने भागवत कथा सुनी, कृष्ण की कथा, कृष्ण का संदेश सुना, तो मानो वे पुनः मिलन हुआ उनका कृष्ण के साथ। और इसका मैंने अनुभव किया, उद्धव जी कह रहे हैं। न अज्ञा शिशम रहस्यम तच्चमत्कारस्तु लोकितः। मैं उस संदेश को पूरा भली भांति नहीं समझ रहा था, लेकिन जो भी मैंने कहा भगवान की ओर से, भगवान का ही संदेश, भगवान की लीला कथा, उसका प्रभाव मैंने देखा, उसका चमत्कार मैंने देखा। जिनको जिनको मिला और जिनसे मैंने बात की, कृष्ण कथा कही, सुनाई, बोधयन्तः परस्परम हुआ, या जो मुझे कहने के लिए कहा था या पहले मैंने सुना था, आगे वे कहेंगे, वो सारी बातें मैं सुनाता उन ब्रजवासियों को और गोपियों को, स्पेशली गोपियों को। तो वह मैंने वो चमत्कार देखा, उसका परिणाम देखा। मानो कृष्ण वही है, ऐसा भी अनुभव पास में ही है। ये दोनों भी हो से चलता रहता है। ऐसे विप्रलंब नाम की एक अवस्था है, विप्रलंब। भक्त विरह की बहुत व्यथा, बहुत कष्ट होता है, तथाकथित कष्ट। वैसे वो आनंद ही होता है, या फिर विरह के बाद मिलन का फिर आनंद। तो एक प्रकार का दिव्य द्वंद्व है, अलौकिक जगत का यह द्वंद्व है, मिलन और विरह, योग वियोग। लेकिन दोनों अलौकिक है, दोनों दिव्य है, दोनों आनंद के स्रोत है। लेकिन उनको आभास होता है कि कृष्ण नहीं है। ये भी कहा कि जब मिलती है तो उनको लगता है कि मानो पहली बार हम मिल रहे हैं। और मिलन की फ्रेशनेस, इसमें ताजगी रहती है। पहली बार मिले हैं, क्योंकि संसार में मिलते हैं तो फिर पहली 1-2 मुलाकातें तो ठीक है, लेकिन बाद में पुरानी हो जाती है, रूटीन हो, बोरिंग हो जाता है। फिर पटेल नहीं मिलना चाहता, उनको कहो कि मैं नहीं।
लेकिन राधा कृष्ण का मिलन जब मिलते हैं तो मानो वह पहली बार मिल रहा है, पहली बार। हर मुलाकात मानो पहली मुलाकात, उसका जो वैशिष्ट्य पहली मुलाकात, पहली मुलाकात। और फिर जब मिलते रहते हैं, जब मिले, फाइनली मिले, मिलन तो हुआ, लेकिन फिर भय भी रहता है, पता नहीं कितने समय हम साथ में रह पाएंगे। कोई विघ्न आ सकता है, कोई बाधा आ सकती है। तो एक बार मिल रहे थे, प्रेम सरोवर के तट पर, जब प्रेम सरोवर था भी नहीं, राधा कृष्ण का मिलन हो रहा था। तो मधुमंगल कुछ दूरी पर थे और उन्होंने देखा कि किशोर किशोरी के जहाँ बैठे हैं वहीं पर कोई भौरा मंडरा रहा है। एक बहुत बड़ा डंडा लेके आया, से परेशान करे, मूर्ख कहीं का भौरा, भ्रमर, I'll get rid of this। तो और कुछ क्षणों में जब मधुमंगल जा रहे थे तो उन्होंने कहा, मैंने मधुसूदन को भगाया, मधुसूदन को मैंने हटाया, ऐसा कहते वो जा रहे थे मधुमंगल। जब तो राधा रानी ने ये वचन जब सुने तो राधा रानी ने ये मान लिया कि अभी अभी मिले थे, लेकिन फिर मेरे मधुसूदन पुनः चले गए। मैंने मधु को भगाया, उनका मधु भ्रमर, लेकिन राधा रानी ने सोचा कि मधुसूदन को भगा के गया। और फिर जब जैसी वो स्थिति हुई, राधा रानी के मन की स्थिति, और फिर विरह की व्यथा और अश्रुओं की धाराएं बहना प्रारंभ हुआ। कृष्ण तो वही बैठे थे। ए राधे, What's wrong with you? क्या हुआ क्या? I'm here, मैं तो यही हूँ राधे। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, राधा ने तो मान लिया कि मधुमंगल तो उनको भगाया, वे नहीं है मेरे साथ। और फिर राधा रानी की उस स्थिति को कृष्ण देखे तो वे भी आंसू बहाने लगे। और फिर पहले राधा के आंसू और फिर कृष्ण के अश्रु, दोनों के अश्रु धारा बह के इकट्ठे हुए, कई संग्रहित हुए, और उसका सरोवर बना, तालाब बना, फिर उसका कुंड बना, और उसी का नाम हुआ प्रेम सरोवर। वृंदावन का जो प्रेम सरोवर, राधा कृष्ण के प्रेमाश्रु से पूरित भरा हुआ जो सरोवर। तो उद्धव जी भी इनको भी बता तो रहे थे, उद्धव जी, शांडिल ऋषि इत्यादि के, आपका तो आभास ही है, आप कृष्ण से दूर हो, ये आपको ऐसा आभास हो रहा है, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। तो फिर सुनो भागवत कथा, सुनो तो फिर पुनः मिलन होगा, या साथ ही हो, आपको कृष्ण से अलग करना संभव नहीं है, इस बात को जानोगे। तो फिर सुना रहे हैं। तो उद्धव भी जब कृष्ण का संदेश लेके गोपियों से मिले थे
और बहुत समय बिताए और फिर जाने का जब समय हुआ, उद्धव का लौटने का समय हुआ, अब मथुरा जाएंगे, अपनी मिशन कंप्लीट हुई। तो राधा रानी से पूछते, मैं भी कुछ संदेश या पत्र लेके आया था, राधा रानी तुम भी अगर लिखना चाहती हो कुछ संदेश, कुछ पत्र, तो मैं डिलीवरी कर सकता हूँ, पोस्टमैन। इट्स अ गुड आइडिया। ऐसा सोच के राधा रानी बैठ जाती है और कागज और लेखनी तो कुछ लिखती है। कृष्ण का स्मरण करती हुई लिखती है, तो उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, जो लिखा हुआ था वो सारा मिट जाता है। दूसरा कागज लेती है, दोबारा लिखना प्रारंभ करती है। डियर, माय डियर श्री कृष्ण, ये वो कुछ मन की। फिर वही वो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, प्रेमांजन और प्रेमाश्रु से पुनः वो धुल जाता है। ऐसा उसके सारे प्रयास असफल हो रहे थे लिखने के, जो लिखती वो मिट जाता, लिखती वो मिट जाता। उद्धव देख भी रहे थे कि वो लिख रही है और उसका परिणाम क्या निकल रहा है। तो उद्धव जी ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं ही बता दूंगा। आई अंडरस्टूड, मैं लिखने की आवश्यकता, मैं समझ गया, मैं प्रभु को बताऊंगा तुम्हारे दिल की बात, मन की बात। तो हुआ, तो उद्धव कहते कि मैंने जब ये सेवा की, संदेश वाहक बन के गया और कृष्ण का संदेश कथा सुनाई मैंने, तो उसका चमत्कार भी तो मैंने देखा, उसका प्रभाव भी तो मैंने देखा। और उसी के साथ कृष्णश्च दयिता सखा, मैं कृष्ण का एक प्रिय सखा भी बना। स्वर्वासं प्रार्थते कृष्णं च ब्रह्मादेषु गतेषु मे, श्रीमद्भागवते कृष्णस्तद्रहस्यं स्वयं ददो। फिर उद्धव कहते हैं, अभी किससे कह रहे हैं आपको पता है? कहाँ कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये सब कहाँ कह रहे, कहाँ है उद्धव? सखी स्थल, गिरिराज कुसुम सरोवर के तट पर ही कह रहे हैं, आगे स्वयं भी पुनः कहेंगे। तो हुआ, तो उनसे, रानियों से, वज्रनाभ परीक्षित महाराज से संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि द्वारका की बात पुनः उनको स्मरण आई। कहते कि भगवान के स्वधाम लौटने का समय हो चुका है, ऐसा देव कहे या देवताओं ने कहा, उन्होंने प्रार्थना की है। और फिर ब्रह्मा भी अलग से
ब्रह्मा उवाच भी है। तो ब्रह्मा कहे थे यहाँ धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि हुई है हे प्रभु, हम ऐसा प्रभु से कहे थे। तो प्रभु आपने अवतार लिया। धर्मस्य स्थापिता सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया, और आप प्रकट हुए, आपने धर्म की स्थापना की और आपने भक्तों की रक्षा की। इसी के साथ आपकी कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकम मलापः, आपकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई और इस कीर्ति ने ही जो मल है, संसार का मल, उसको साफ किया, स्वच्छ किया। या जंगल में मंगल हुआ आपके पधारने के कारण, और आपने जो लीला किए खेले उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो वह नष्टः प्रायेषु भद्रेषु, नष्टः प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी अभद्र है, अमंगल है, वहाँ मांगल्य की, वहाँ भद्रता की स्थापना होती है। अगर वहाँ भगवान की कीर्ति का, यश का प्रचार प्रसार हो, तो वैसा भी हो चुका है। यानी ते चरितानि मनुष्यः साधवा कलौ शृण्वन्त कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्ति अंजसा तमः। और ब्रह्मा ही भगवान को द्वारिका में, या तो द्वारिका में या प्रभास क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कह रहे हैं देवता, और फिर ब्रह्मा भी कह रहे हैं। तो जो जो आप लीला किए, तो जब इसका शृण्वन्तः कीर्तयन्तः, जब इसका श्रवण होगा, कीर्तन होगा, तो तरिष्यन्ति मनुष्यः साधवः कलौ, कलयुग में लोग, मनुष्य साधु तरेंगे इस आपके लीला कथा का के श्रवण कीर्तन से। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, सुनते हैं, सुनाते हैं, ग्रहण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। ब्रह्मा आगे का यदुर्वंशेरवतीर्णश्च भवता पुरुषोत्तमम्, हे पुरुषोत्तम, आप अवतार लिए संसार में। शरद शतम व्यतीताय पंचविंशाधिकम प्रभो, और आपके प्राकट्य के अब 125 वर्ष हो चुके हैं। आपने कितने शरद ऋतु देखे हैं? एक तो का शरदम शतम व्यतीताय, और ऊपर पंचविंशाधिकम, 25, तो 25 और 100, 125 वर्षों से आप इस संसार में हो। बड़ी कृपा की आपने, हमारे ने निवेदन किया या हमने पुकारा और आप चले आए और आप कल्याण हुआ, धर्म की स्थापना हुई, इत्यादि इत्यादि। तो ब्रह्मा कहे ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे, अगर आप अभी चाहते हो तो आप यू मे रिटर्न, आप अपने धाम स्वधाम लौट सकते हो, यू आर फ्री। और फिर भगवान में से कहा, हाँ वैसे मैं स्वयं भी वैसा ही सोच रहा था, भगवान कहे।
और जब इस बात का पता औरों को और उद्धव को भी लगा तो उद्धव उस समय कहा, नहीं नहीं प्रभु, ना हम तवांग्रि कमलम, आपके चरण कमल छोड़ के एक क्षण के लिए भी मैं दूर नहीं रह सकता। त्यक्तुम समुत्सहे नाथ, एक क्षण भी संभव नहीं होगा आपसे, आपके चरण कमलों से दूर रहना। इसीलिए क्या कीजिएगा, स्वधाम नय मामपि, माम स्वधाम नय, मुझे भी अपने धाम ले चलिए। ऐसा जब मैंने कहा तो फिर प्रभु ने मुझे बिठा के कुछ बुझाया, समझा बुझाया, बहुत कथा सुनाई। और फिर मेरा समाधान हुआ, मैं रहने के लिए तैयार भी हुआ, क्योंकि प्रभु रह रहे हैं। प्रभु ने मुझे कथा सुनाई, ये कथा के रूप में भगवान भी रहेंगे तो फिर मैं भी रहूँगा। तो वे कहते हैं, तेन अत्र ब्रजवल्लिषु वसामि बदरी गतः। तो वहीं पर मैंने संकल्प किया था प्रभु से, जब मैंने सुना और प्रभु ने कहा भी था कि तुम बद्री का आश्रम में जाओ रहो, तो वहाँ भी मैं रहता हूँ। और यहाँ पर ब्रजवल्लिषु, ये लता बेली है यहाँ कुसुम सरोवर के तट पर, यहाँ पर मैं रहता हूँ। उन्होंने तो कहा कि नारद तस्मा नारद कुंडेत्र तिष्ठामि स्वेच्छया सदा। तो कुसुम सरोवर से नारद कुंड कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आप जानते हो नारद कुंड कुछ ही मिनटों का रास्ता है। तो उसी परिसर में, अब तक तो सखी स्थल वगैरह कह रहे थे, और कुसुम सरोवर का तट, तो उद्धव तो कह रहे कि नारद कुंड या उस परिसर में। कृष्ण प्रकाशो भक्तानां श्रीमद्भागवतात् भवेत्। तो लोगों को कृष्ण प्रकाश, कृष्ण तत्व प्राप्त होगा कैसे? श्रीमद् भागवत से ये प्राप्त होगा। और फिर अब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Just to refresh you. तो जहाँ उद्धव है वहाँ पर क्या होता है? क्या होता है? वहाँ पर उत्सव होता है। और जहाँ उत्सव होता है वहाँ क्या होता है? उत्साह होता है। आपका थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने हेतु। और उद्धव तो यहाँ है ही तो उत्सव होना चाहिए। कीर्तन महोत्सव, कथा महोत्सव, श्रवणोत्सव तो संपन्न हो ही रहा है। तो उद्धव कहे परीक्षित महाराज से, तो अब भागवत कथा होगी। प्रवक्ष्यामि भागवतम, मैं भागवत कथा कहूंगा। सहायो अत्र त्वया इव अनुष्ठितो भवेत्। लेकिन हे परीक्षित महाराज, तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। आई नीड यू, तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अकेला नहीं कर सकता। तो राजा परीक्षित
हरिदास त्वया कार्यम श्री भागवत कीर्तनम। उद्धव को वे हरिदास कहे। गोपिया जैसे गिरिराज को हरिदास वरिया कही थी। हरिदास वरिया। युधिष्ठिर महाराज है क्या तीसरे? हाँ, जरा गोविंद महाराज समझाते हैं। 3 बार हरिदास का संबोधन हुआ है। ये तो गिरिराज को तो हरिदास वर्य ही कहा, युधिष्ठिर महाराज को हरिदास कहा है, संबोधन किया है। और यहाँ उद्धव जी को संबोधित किया जा रहा है, हरिदास, हे हरिदास, आप तो भागवत का कीर्तन करोगे और जैसी भी आपकी आज्ञा हो। आपने कहा कि मुझे कोई सहायता करनी है, कहिए क्या क्या आदेश है, क्या करूं मैं आपकी सेवा सहायता। कुछ गुड न्यूज़ नहीं है वैसे परीक्षित महाराज के लिए, लेकिन अपना उत्साह तो दिखा रहे हैं। सूत उवाच, तो सूत गोस्वामी तो ये सब नरेशन कर ही रहे हैं। तो फिर उद्धव कहे, श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कली करिष्यति परम विघ्नं सत्कार्ये समुपस्थिते। तुम जानते ही हो, श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले, इस भूतल को जब जिस दिन त्यागा भगवान ने, तब से क्या हुआ? बलवान कली प्रकट हुआ। और क्या करता है? विघ्नं सत्कार्ये करिष्यति, सत्कार्य में वो विघ्न डालते रहता, ये बाधा उत्पन्न करता ही है। वैसे उस श्लोक में भी वैसा कहा ही, क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दीनात् कलिरायातः। जिस दिन भगवान अपने स्वधाम लौटे, तद्दीनात्, उसी दिन से कलिरायातः। और कली आके क्या करेगा? सर्वसाधन बाधकः, साधकों की साधना में बाधा डालने का कार्य कली करेगा। सर्वसाधन बाधकः। तो हम यहाँ भागवत कथा करने जा रहे हैं। ये सत्कार्य है, ये हमारी साधना है। साधना का फिर हम फल भी चाहते हैं, लेकिन ये कार्य निर्विघ्न होना चाहिए। लेकिन कली तो आधम का है। तो तस्मात् दिग्विजयम याहि कली निग्रहम आचर। इसीलिए हे राजा परीक्षित, दिग्विजयम याहि, तुम जीतो, इस कली को परास्त करो, इस कली का दमन करो। अहम तो मासमात्रेण वैष्णवीं रीतिमस्थितः। मैं तो वैष्णवी रीति पद्धति से पूरे 1 मास भर की यह कथा करने जा रहा हूं। श्रीमद्भागवत आस्वादं प्रचार्य त्वत्सहायतः एतान् सम्प्रापयिष्यामि
नित्यधाम्नि मधुद्विषः। तो श्रीमद् भागवत का यह आस्वादन होगा, रसास्वादन। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रारंभ में ही कहा भागवत के, ये भागवत का क्या करना है? पिबत भागवतम, पियो पियो भागवत को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस, रसमालयम या रस खान है, रसमालयम। तो आस्वादन होगा, कुछ मंथन होगा, आस्वादन होगा, प्रचार होगा इस कथा का। और ये होगा कैसे? तुम्हारी सहायता से होगा। त्वत्सहायतः। और ये जब कथा जब होगी तो होगा क्या आगे? संप्रापयिष्यामि एतान, ये सारे असेंबल्ड डिवोटीज कहते हैं, समवेत भक्त वृंद की, समवेता युयुत्सव वाला ही समवेत। सामवेद भक्त वृंद की नहीं, सामवेद भक्त वृंद चलता है ऐसा। वह सामवेद का कुछ लेना देना नहीं है। समवेत एकत्रित हुए, उपस्थित, समुपस्थित एकत्रित हुए भक्तों की जय हो। तो यहाँ इस कथा में जो उपस्थित है उनको सम प्रापयिष्यामि, उनको मैं प्राप्त कराऊंगा। क्या? नित्यधाम्नि, नित्यधाम किसका? मधुद्विषः, भगवान मधु द्विष, मधु कैटभ का संहार करने वाले मधुसूदन या मधुद्विष, उनके धाम श्री कृष्ण धाम, इन सब को मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन इस कार्य में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो मैं अपना कार्य करूंगा, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, सम्राट हो, तो विजयी भव, जाओ कली को जीतो। तो ये बात whatever you say, ऐसे आप जो भी कहोगे मैं तैयार हूं। लेकिन उन्होंने शायद नहीं सोचा था कि ऐसा भी कहेंगे, ऐसी सहायता की मांग होगी। और फिर मेरा क्या होगा? कलिम तो निग्रहिष्यामि, मैं कली का तो दमन करूंगा जैसे आपने कहा ही है। लेकिन कथम भागवत प्राप्ति मम भविष्यति, मेरे भागवत श्रवण का क्या होगा? मुझे भी तो भागवत कथा का श्रवण करना है। अहम तो समनुग्राह्यस्तव पादतले श्रितः, मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, आपके सानिध्य में यह आपके समक्ष उपस्थित ही हूँ। तो मुझे भी तो कथा सुननी है। राजन उद्धवाच, राजन हे राजा, चिंता तु ते कापि नैव कार्या कतश्चन, उसकी चिंता तुम नहीं करना, या अभी नहीं करना, नहीं करना।
तव एव भगवत शास्त्रे यतो मुख्य अधिकारितः। वैसे श्रीमद् भागवत के श्रवण का अधिकार अगर किसी को है, कोई पात्र है, पात्र, श्रीमद् भागवत श्रवण का कोई पात्र है तो तुम ही हो। एतावत् काल पर्यन्तं प्रायो भागवत श्रुते वार्तामपि न जानन्ति मनुष्या कर्म तत्परः। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको ये भागवत की वार्ता नहीं, क्या हो सकता है भागवत का नाम भी जिन्होंने नहीं सुना होगा, ऐसे भी कई मिलेंगे। Oh, if this is God, what is that girl doing there? प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंचे 50 वर्ष पूर्व और फिर फुटपाथ पर बैठ के ही प्रभुपाद अकेले ही, माइक्रोफोन नहीं, आसन नहीं, ये संगीत सभा नहीं, आराम से श्रोता बैठे हैं, कोई कृष्ण हॉल, दिस हॉल, दैट हॉल, नथिंग, फुटपाथ पर अकेले बैठ के प्रभुपाद जब प्रचार प्रारंभ किए तो उनका कीर्तन करते प्रभुपाद न्यूयॉर्क में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पीछे गाने वाला भी कोई नहीं था, आप तो गा रहे हो। फिर आने जाने वाले कुछ लोग इस स्ट्रेंज, ओ कलाकार तैयार, एवर रेडी। क्या हुआ? उनके लिए ये सारा दृश्य, कोई बूढ़ा व्यक्ति भाल पर पेंट लगा के बैठा है, पेंट, और बेडशीट पहना है, बेडशीट, धोती से बेडशीट, इत्यादि इत्यादि। तो फिर प्रभुपाद बीच में थोड़ा कीर्तन, लोग इकट्ठे हो गए। ये कोई विचित्र दृश्य देखने के लिए, ऐसा अनुभव कभी, फर्स्ट टाइम एवर, पाश्चात्य जगत के अनुभव, पहला ही ऐसा अनुभव तो हुआ। फिर प्रभुपाद कुछ चित्र दिखाते और कहते ये देखो, दिस इज गॉड, कृष्ण की ओर, दिस इज गॉड। फिर लोग कभी पूछते, प्रभुपाद बाद में हम लोगों को कहे कि प्रभुपाद ये अगर गॉड है तो वो लड़की क्या कर रही वहां पर? कौन लड़की? राधा रानी। उनको कुछ पता नहीं था, ये कृष्ण है तो ये राधा होगी, ये राम है तो ये सीता होगी, ये नारायण है तो ये लक्ष्मी। कुछ अज्ञान से भरा। तो वही उद्धव जी कह रहे हैं, न जानन्ति वार्तामपि न जानन्ति। ऐसे भी लोग हैं।
लेकिन अब 1965 में ये हालत थी, कोई कृष्ण को नाम भी नहीं जानता था। लेकिन अब इस साल जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी हरे कृष्ण आंदोलन द्वारा, 150 देशों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और पूरे ज्ञान और तत्व और सिद्धांत को समझते हुए, केवल भावुकता ही नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तो प्रभुपाद तो गुरु जगत गुरु थे ही, लेकिन प्रभुपाद में जिनके चरणों में और प्रभुज बैठते हैं जिनके चरणों में, ऐसे प्रभुपाद। तो उन्होंने अफ्रीकन गुरुज, अमेरिकन, रशियन, या सिद्धांत क्या, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। केवल विप्र, केवल न्यासी, शूद्र के ने नौ है, वो पहले का कोई भी हो सकता है, उसकी कोई चिंता नहीं। बेसिकली वो आत्मा तो है, आत्मा तो है। तो आत्मा अभी सिद्धांत समझ रहा है, तत्व समझ रहा है, तो सही गुरु है, वो गुरु हो सकता है। और कृष्णा 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 हे। प्रभुपाद कृष्ण का इतना प्रचार किए, स्पेशलाइज्ड। इस्कॉन की स्पेशलिटी क्या है? Krishna the Supreme Personality of Godhead. Krishna the Supreme Personality. Krishna the Supreme Personality of Godhead. प्रभुपाद केवल कृष्णा नहीं लिखते, कृष्णा कॉमा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। एक ही पृष्ठ पर जितने बार कृष्णा लिखेंगे, कॉमा सुप्रीम पर्सनालिटी। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, कृष्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। कि उसके विपरीत इतना प्रचार हो चुका है, तो उसका खंडन मंडन करने हेतु भी और फिर पुनः कृष्ण की स्थापना करने के लिए इतनी बार रिपीट प्रभुपाद की है। और तुम्हारा प्रचार मैं करूंगा, ये भक्ति देवी, उस दूसरे दूसरा जो महात्म्य है, उसमें नारद मुनि का है, तुम्हारा प्रचार, तुम्हारा मतलब हे भक्ति देवी, तुम्हारे भक्ति का प्रचार, तुम्हारा प्रचार मैं विश्व भर में करूंगा। उत्सव मनाऊंगा और तुम्हारी स्थापना करूंगा, नारद मुनि का है। तो नारद मुनि की ओर से प्रभुपाद वो कार्य किए। उत्सव, बुद्धा उत्सव, संडे फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल, दैट लव फीस्ट, रथ यात्रा फेस्टिवल, और भागवत का तो भागवत प्रवचन तो फ्रॉम डे 1 जब से पहुंचे तो भागवत प्रवचन शुरू हो गए। प्रभुपाद के रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, 66 वाले रिकॉर्डिंग्स है। तो
त्वत्प्रसादेन बहवो मनुष्या भारतारिजे श्रीमद्भागवत प्राप्तो सुखम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो तुम्हारी मदद से ये श्रीमद्भागवत कथा होगी तो इससे कई लोग लाभान्वित होने वाले हैं। उद्धव ने कहा, परीक्षित महाराज से कह रहे हैं। और जहाँ तक तुम्हारे भागवत कथा श्रवण की बात है, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यसि इष्यति असंशयम। तो तुम्हें कथा सुनाएंगे। नंद नंदन रूपः, जैसे उद्धव का रूप कृष्ण जैसा ही है। हम सुन रहे पिछले कुछ दिनों से पुनः पुनः बात। उद्धव का स्वरूप कृष्ण जैसा ही है, वैसा ही सुखदेव गोस्वामी की भी बात है। नंद नंदन श्री कृष्ण जैसा सुखदेव गोस्वामी स्वामी का भी रूप है। वे तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे। तेन प्राप्स्यसि राजन् त्वं नित्यं धाम प्रवेशितुम्। और वे कथा तुमको सुनाएंगे तो तुम कथा के तुरंत बाद तुम क्या करोगे? भगवत धाम लौटोगे। ये टीम जो सामने बैठी है उनका पहले नंबर है, तो मैं सुनाता हूँ उनको। तो वे जाएंगे तो ये नहीं कि तुम पीछे छूट जाओगे। तुम्हारे लिए विशेष कथा का आयोजन होने वाला है और कथाकार होंगे सुखदेव गोस्वामी। और धामं प्रवेशितुम, तो तुमको भगवत धाम। तस्मात् त्वं गच्छ राजेंद्र कली निग्रहम् आचर। इसीलिए राजा तुम एक कली निग्रह का कार्य में लग जाओ। तो फिर उद्धव परीक्षित महाराज तम परिक्रम्य, उद्धव की परिक्रमा की राजा परीक्षित ने, और प्रणाम करके प्रस्थान किए। दिशाम जये, सारी दिशाओं में विजय, कली को परास्त करने के लिए। तो इतने में कहा, वज्रस्तु निज राज्येशं प्रतिबाहुं विधाय च। तो वज्रनाभ भी अब रिटायर होंगे। अब कथा प्रारंभ होनी है तो शायद कार्य फटाफट हो गया। अपने पुत्र को प्रतिबाहु को सारा अधिकार दिया। राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ और स्वयं वज्रनाभ भी निश्चिंत होके, सेवानिवृत्त होके तत्रैव मातृभिः साकं तस्थो भागवताशया। तो सारी माताओं के साथ उस भागवत श्रवण के लिए बैठ गए। तो फिर अथ वृंदावने मासं गोवर्धन समीपतः श्रीमद्भागवदस्वादस् उद्धवेन प्रवर्तितः। तो फिर वहाँ पर पूरे 1 मास की कथा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने क्या समझा? कथा समाप्त होने वाली है? नहीं, कथा शुरू हो रही है। अब यहां से 1 महीना का था। Is that good news or? नित्यम भागवत सेवया तो है ही। नित्यम भागवत सेवया आगे कहा है, हम वहाँ शायद पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन ये सप्ताह का कोई नित्यम भागवत सेवया यही विधान है। सप्ताह भर भी कोई कथा कर सकता है, सुन सकता है, लेकिन वह विराम नहीं, कथा का विराम नहीं। कथा का केवल प्रारंभ, विराम नहीं। कथा होती ही रहनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने या सारे शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, अनुयायियों के लिए या टेम्पल प्रोग्राम भी दिए, जिसमें हर प्रातः काल को भागवत श्रवण, नित्यम भागवत सेवया। और फिर प्रभुपाद ने कैलकुलेशन करके एक प्रवचन, आई थिंक लेटर में लिखा कि ऐसा करेंगे तो 50 वर्षों में पूरा भागवत होगा। 1 श्लोक a day, something like that. I think 50 वर्ष का है। मतलब पूरे एक जीवन के लिए होमवर्क मिला। एक नित्यम भागवत सेवा, a श्लोक a day keeps माया अवे, ऐसा कहते हैं। केवल एप्पल अ डे नहीं, कीप्स डॉक्टर अवे। श्लोक अ डे कीप्स माया अवे। माया को दूर रखना है तो एक एक श्लोक तो नित्यम भागवत तो हुआ। अब क्या? तस्मिन् आस्वाद्यमाने तु सच्चिदानंद रूपिणी प्रचकाशे हरिर्लीला सर्वदा कृष्ण एव च। तो ये सच्चिदानंद रूपिणी हरिर्लीला, इसका आस्वादन प्रारंभ हुआ। पिबत भागवतम, पान भागवत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उसी के साथ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो श्रवणम कीर्तन का क्या फल है? हम तो मनन और चिंतन की बात कर रहे थे, तो और भी है, स्मरण भी है। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन करेंगे कृष्ण का, तो स्मरण किसका होगा? श्रवण कीर्तन जिसका भी करेंगे उसका स्मरण होगा। ये ऐसी व्यवस्था है। जिसका भी श्रवण कीर्तन करो, फिर वो टॉपिक का स्मरण, उस व्यक्ति का स्मरण, उस स्थान का स्मरण। तो कृष्ण का श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्मरण होगा, कृष्ण का स्मरण। तो वह तो उन्होंने जैसी कथा की तो हुआ। और टीम भी कहते वक्ता हो तो कृष्ण जैसे, और श्रोता हो तो अर्जुन जैसा, ऐसा भी एक टीम जैसी है। तो वैसी टीम ये थी। उद्धव
कि स्वयं दयिता सखा और क्या क्या उनका वैशिष्ट्य, स्वयं ही भागवत है, स्वयं उद्धव स्वयं भागवत है। और सारे भगवान की लीला का जिन्होंने अवलोकन किया, जो साक्षी रहे भगवान के लीला के, यहाँ तक कई बार वो स्वयं आयोजन किया करते थे, सलाह नहीं नहीं ऐसा नहीं, डोंट डू दिस। हस्तिनापुर राजस्व यज्ञ में जाने के पहले कहा जाना होगा, जरासंध का वध करना होगा। तो फिर अर्जुन और भीम को लेके गए थे। तो फिर जब वध हुआ जरासंध का, फिर तब ये पहले करे कि वो पहले करे, तो उद्धव कहा करते थे। तैसे उद्धव कथा करने लगे। तो हुआ और सभी की आत्माएं सुन रही थी। कान नहीं सुन रहे थे। कथा का श्रोता कौन है, कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए? आत्मा होना चाहिए, आत्मा। मुक्त किसको करना है? कान को भेजना क्या बैक टू गॉड हेड? ए कान, यू आर लिबरेटेड नाउ, गो। मुक्ति, मुक्ति किसकी मुक्ति? आत्मा की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति, शरीर की मुक्ति नहीं। शरीर का तो शरीर तो यही का है, यही रहेगा। यह मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। मुक्त तो आत्मा को, तो श्रोता आत्मा। या फिर एक आत्मा दूसरे आत्मा से बोलता है और संवाद होता है। वक्ता भी आत्मा है, कोई आत्मा ही बोल रहा है और दूसरा आत्मा सुन रहा है। बोधयन्तः परस्परम। तो फिर वह शब्द से रूप बनता है, ऐसा एक शास्त्र है। From sound comes the form. शब्द से, ध्वनि से रूप बनते हैं। तो जो जो शब्द कहे जाएंगे वैसा सारा दृश्य खड़ा होगा, सब रूप, सब सारा वर्णन, सब। तो जब ये उद्धव कथा कहने लगे तो सभी श्रोता सुन रहे थे और सुनते सुनते वो कथा को देख रहे थे, देखने लगे। वो कथा जो लीला, जो प्रसंग, उसको वो देखने लगे। हो रहा था कुछ ऑडियो, लेकिन वो विजुअल बन गया, विजुअल से। ऐसा वो भी कहे थे, वो जब लव और कुश रामायण की कथा सुनाते तो सारे ऋषि मुनि, उनका एक कमेंट रहा, आप जब कथा कहते हो तो कथा हमको दिखने लगती है, ऐसी कथा सुनाते हो कि सारी कथा हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है।
चैतन्य महाप्रभु के समय भी श्री रंगम में चैतन्य महाप्रभु थे, अभी समय भी बीत चुका है। तो वह श्री रंगम में पहुंचे तो वहां पर एक ब्राह्मण वैसे वो गीता का पाठ किया करते थे, और वो पाठ भी कुछ उच्चारण कुछ ठीक नहीं हुआ करता था, लेकिन वो करते रहते। हर रोज मंदिर में आके देवालय कहा है, वहां के गीता का पूरे 18 अध्यायों का पाठ करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु दूर से उनको देखते जब वो पाठ करते, और देखने जैसी चीज भी तो थी वहां। महाप्रभु का ध्यान आकृष्ट होता, क्योंकि जो पढ़ता वो ब्राह्मण उस गीता को, तो वह उसके सारे हाव भाव या भाव भंगी या सारे विकार, भक्ति के विकार, शरीर का रोमांच, और कभी स्तंभित होना, स्तंभित न तो हिल रहा है न तो डुल रहा है, आंसू बहाना या लौटना, ये सब हो रहा था। जब गीता पढ़ते पढ़ते सब ये सारे लक्षण स्पष्ट थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जो हर रोज दूर से देखते, आज वे पास में गए एक दिन और पूछा ब्राह्मण से, महाप्रभु पूछिल तारे सुन महाशय, कोन अर्थ जानी तुम्हार जत सुख होय। तुमको जो इतना सुख आनंद गीता के अध्ययन के समय होता है, इसका क्या कारण है? तुम क्या देखते क्या हो? क्या समझ में आता है तुमको जब भगवत गीता पढ़ते हो? विप्र कहे, हरि ओके। तो विप्र ने कहा, मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। मैं तो मूर्ख हूँ, विनम्र भाव से कहा, मैं तो मूर्ख हूँ। बस गुरु का आदेश हुआ है, तुम गीता पढ़ो, नित्य गीता का पाठ करो, गुरु के आदेश का पालन करता हूं बस। अर्जुनेर रथे कृष्ण हयो रज्जुधर। तो जब मैं पढ़ता हूं चैतन्य महाप्रभु, तुम क्या देखते, क्या समझ में आता है तुमको जब गीता पढ़ते हो? तो ये ब्राह्मण बता रहा है, विप्र, अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रज्जुधर। मैं उस रथ को देखता हूँ, इस रथ में कृष्ण रज्जुधर, वृंदावन के मुरलीधर वह बने रज्जुधर। उनके हाथ में क्या है? रस्सी है। बाएं हाथ में रस्सी होगी, दाहिने हाथ में चाबुक। तो मैं देखता हूँ, मुझे कृष्ण ऐसा दृश्य दिखता है। बसिया छेन ताते जेन श्यामल सुंदर। और वो बैठे, वो श्याम सुंदर उस रथ पर बैठे मुझे दिखते हैं। अर्जुने रे कहिलेन हित उपदेश,
तारे देखी होय मोर आनंद आवेश। तो वो गीता का पाठ तो कर रहा है उस देवालय मंदिर श्रीरंगम में, लेकिन जब वो कहते कि मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ कुरुक्षेत्र, या मैं जहाँ हूँ वहाँ कुरुक्षेत्र पहुँच जाता है। और पढ़ी हुई बातें मैं अनुभव करता हूँ कि सुन रहा हूँ। कृष्ण और अर्जुन का संवाद और साक्षात संवाद मुझे दिखता है और सुनाई भी पड़ता है जब मैं गीता का पाठ करता हूँ। तब गीता का पाठ भी होने वाला है। तो पहले सभी ये सोच रहे थे कहाँ है वृंदावन, कहाँ है प्रभु, कहाँ है ये लीला वो लीला, और मैं कहाँ, मेरा कोई संबंध। तो ये भागवत कथा का श्रवण करते 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 उन सबको पता चला कि भगवान की लीला में उनका भी कौन सी भूमिका है, कौन से लीला में वे, किस लीला के वे अंग है, क्या है। और यहाँ तो वैसा नहीं कहा, लेकिन हमने सुना कि वो रानियाँ एक एक करके उठ के वो भगवान के लीला में प्रवेश करने लगी। जिस रानी का जिस लीला में पार्ट है, भूमिका है, संबंध है। तो ये 30 दिन की कथा, तो कथा के टुवर्ड्स द एंड तो भीड़ कुछ कम होते हुए दिखाई पड़ी। जैसे हमने कहा कि कल के कई लोग तो शायद कल या कथा सुन के अंतर्धान हो गए लीला में, इसलिए कुछ वे नहीं आए। वो नहीं होने का कारण वो लीला में है। तो फिर तो कुछ रानियाँ उठ के जा रही है और उठ के उनको पता चल रहा है वो पहुंच रही है, और ऐसा होते 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 फिर केवल उद्धव ही बच गए। सारी कुर्सियाँ कहो जो भी सारी खाली हो गई। और कहा भी था कि मैं इनको भेजूंगा, भगवत धाम भेज के रहूंगा। तो ऐसी कथा उन्होंने कही और सबको उस कथा का फल मिला, सभी को कृष्ण मिले। और जिसको हम भी कहते रहे नित्य लीला प्रविष्ट, जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला में प्रवेश जिनका हुआ। तो ये महात्म्य हुआ। श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है? ये श्रीमद् भागवत हमें पुनः एक ही बार, मैंने 2 बार कहा लेकिन एक ही बार ठीक था, पुनः एक बार हमने गलती की है, हम लोग भगवान को छोड़ के यहाँ आए भूले भटके, और पुनरपि जननम मरणम चल रहा है। तो भागवत कथा श्रवण करेंगे और साथ में वैसे हमारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पार्ट ही है उसका। कीर्तन, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, ये कीर्तन के प्रकार है। तो कीर्तनीय सदा हरि, तो भागवत कथा भी कीर्तन।
हरिर नाम ही व केवल हरिर नाम भी है, और उसके साथ एक लाइफस्टाइल भी बन जाती है, जीवन की शैली। उसको भी सीखते हैं, समझते हैं जब गीता का, भागवत का भी श्रवण होता है। हमें भगवान के चरणों में लाके बिठाती है, सेवा में रत करती है ये श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य महोत्सव की, श्री गौर निताय की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि।